हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल इन दिस पैंडमिक सिचुएशन. सो दिस इज पेपर नंबर 5, हेल्थ, फिजिकल एंड yoga education, and we will discuss about the topic communicable diseases. Okay, and this is unit 2, chapter number 1. So what is communicable diseases? Okay, communicable diseases are diseases which are transferred from one person to another either directly or indirectly. ओके, देखिए हमारी बॉडी जो है उसमें क्या होता है, उसके अंदर कोई भी बाहर के पैथोजन या कोई भी एंटीजन, बाहर के बैक्टीरिया जो होते हैं, वायरसेस, जर्म्स, जो भी मतलब अंदर बॉडी के अंदर उनको कहीं ना कहीं से भी अगर जगह मिल जाती है एंट्री करने के लिए, तो क्या होता है कि वो हमारी बॉडी पे क्या करते हैं, वार करते हैं. और जैसे कि एक वो होते हैं ना, शत्रु, दुश्मन की तरह हमारी बॉडी में जाके नुकसान पहुंचाते हैं और हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं, डिजीजेस कॉज करते हैं. सो क्या होता है कि कैसे फैलते हैं रोगी के पास, या तो मतलब जो भी डिजीज्ड पर्सन है उसके पास बैठने से, या उसके साथ खाने पीने से, या उसकी कोई भी चीज़ें हैं, कोई भी थिंग्स हैं उनको यूज़ करने से, या छूने से, टच करने से भी. कोई भी कंटामिनेटेड फूड है, कंटामिनेटेड वाटर है, कंटामिनेटेड एयर है, इसके थ्रू भी क्या होता है, डिजीजेस फैलते हैं. नेक्स्ट जो है पर्सनल हाइजीन की वजह से भी, या फिर इंसेक्ट्स बाइट्स की वजह से भी डिजीज़ कॉज होते हैं, या फिर गंदा खाना खाने से, या कोई भी कंटामिनेटेड फूड हम बोल सकते हैं. फल सब्जियों में अगर कहीं बैक्टीरिया है और वो चीज़ हम खा लेते हैं विदाउट वॉश किए हुए, तो उसके थ्रू भी मतलब जो हमारे जो बैक्टीरिया है बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं और जिससे कि हमें डिजीज़ हो जाते हैं. तो ये डिजीज़ हमारी बॉडी में अंदर जाके हमारी बॉडी को डिजीज़ कोज करते हैं. देखिए हमारी बॉडी में क्या होता है कि 2 टाइप के ब्लड होते हैं, राइट. वाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स. जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि बॉडी को हेल्दी मतलब स्वस्थ बनाने का काम करते हैं, और जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि रोगों से लड़ते हैं, राइट, रोगों से लड़ते हैं. तो इसमें क्या होता है कि जैसे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं तो उसमें वो कोई भी बाहर का अगर एंटीजन आता है तो वो एंटीबॉडीज बनाते हैं. हमारे बॉडी में क्या होता है, इम्यून सिस्टम होता है. तो इम्यूनिटी जो होती है ना, जैसे ही बाहर से अगर कोई एंटीजन आया या कोई भी बैक्टीरिया, हम बोल सकते हैं किसी भी चीज़ के थ्रू, कोई भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन से अगर वो आता है, तो अगर उसने एंट्री कर ली तो वो हमारी बॉडी को डिजीज़ कोज करेगा. और उसके लिए फिर हमारा जो ये आरबीसी क्या करता है और हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, उनसे लड़ता है, उनसे फाइट करता है और उससे बचाता है और एंटीजन को मारता है, ख़त्म करता है और हमें डिजीज़ होने से बचाता है. सो कम्युनिकेबल डिजीजेस, तो इसकी हम बात कर रहे हैं. ये कितने टाइप का होता है, ये 2 टाइप का होता है. पहला कॉन्टेजियस डिजीजेस एंड सेकंड इन्फेक्शियस डिजीजेस. सबसे पहले कॉन्टेजियस डिजीजेस क्या होता है. कॉन्टेजियस नाम से ही पता लग रहा है, देखो डायरेक्ट टच में, अगर किसी भी चीज़ के हम डायरेक्ट टच में आते हैं, प्रत्यक्ष रूप से हम बोल सकते हैं डायरेक्ट होते, तो उससे क्या होता है कि वो डिजीज़ कॉज होता है. जैसे फॉर एग्जांपल जुखाम है, या खांसी है, दाद है, खुजली, आंखें दुखना, खसरा, जो भी मतलब डायरेक्ट कॉन्टेमिनेटेड किसी के टच में आते हैं. हैंडशेक कर लिया, हाथ टच हो गया ना, तो वो क्या हो गया, कॉन्टेजियस डिजीज़ हो गया. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना का ही ले लो, राइट. तो ये क्या हो रहा है कि रेस्पिरेटरी थ्रू वो एयर हो रहा है ना, हवा में फैल रहा है, हवा से, या फिर अगर हाथ किसी के टच हो गए तो हाथों से वो पहुंच रहा है. जा कहाँ रहा है, सिर्फ हमारी बॉडी की स्किन के अंदर से तो नहीं जा रहा ना, हमारे सर में से भी नहीं जा रहा, पैरों से भी नहीं जा रहा, कहाँ से जा रहा है, थ्रू एयर. जहाँ हम सांस ले रहे हैं, नाक से जा रहा है, मुंह से जा रहा है, ओके, यहाँ से जा रहा है वो. और हम कहाँ इफेक्ट कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर जाके, लंग्स पे, ओके, सिर्फ लंग्स पे ही वो इफेक्ट कर रहा है. और वहाँ पे वो रिसेप्टर पे, जो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है लंग्स में, वहाँ रिसेप्टर्स लगे होते हैं, और रिसेप्टर्स पे जाके कोरोना का वो जो बोलते हैं ना स्पाइक प्रोटीन, वो टच होता है और वो वहाँ जाके अपना क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है और वो बढ़ता है और क्या करता है, डिजीज़ कोज करता है. वही कर रहा है ना. सो ये क्या है, कंटेजियस डिजीज़ है. सेकंड है इन्फेक्शियस डिजीजेस. इन्फेक्शियस डिजीज में क्या होता है, जैसे कि देखिए इनडायरेक्टली वे से,
मतलब कॉन्टेजियस में क्या था, डायरेक्ट टच में आने से, और इन्फेक्शियस में क्या होता है कि इनडायरेक्ट वे से वो डिजीज कहीं ना कहीं से मतलब हमारी बॉडी में पहुंच जाता है। जैसे कि हम कंटामिनेटेड फूड खा लेते हैं, या देखो एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको कि किसी पर्सन के कोई डिजीज थी और वो सुई मतलब उसे कोई स्किन प्रॉब्लम थी और उसको वो क्या किया कि कोई इंजेक्शन लगाया, और वही सेम निडल और उसी निडल से आपको इंजेक्शन दे दिया गया, तो उस पर्सन को जो डिजीज थी वो डिजीज आपके अंदर भी आ गई। ओके, वो किसी मतलब इनडायरेक्टली वे से हुई ना, राइट। तो वो क्या है, एक इन्फेक्शियस डिजीज है। इसके कुछ और एग्जांपल मैं देती हूँ, देखिए जैसे कि टाइफाइड है, हेज है, डिप्थीरिया, ये सब चीज़ें कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज में आते हैं। थ्रू एयर आ सकते हैं, हवा से, या थ्रू कॉन्टेमिनेटेड वाटर, गंदा पानी पी लिया हमने, राइट। और वो उससे क्या होता है कि वो हमारे बॉडी में हमारे अंदर चला गया, पहुंच गया, डाइजेस्टिव सिस्टम में चला गया, सारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हिला के रख दिया उसने, राइट। क्या कर देता है वो, उसको पूरा का पूरा इनबैलेंस कर देता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के, क्योंकि बैक्टीरिया अंदर चले गए ना, वो अपनी खुरापाती दिखा रही हैं, है ना। तो उससे क्या होता है, जैसे डायरिया हो गया फिर, है ना, बीमारी होगी ना। ओके, सो ये है हमारे दो टाइप के कम्युनिकेबल डिजीजेस, राइट। नेक्स्ट हम करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, मतलब विशेषताएं क्या है इसकी। सबसे पहले मतलब कैसे, मतलब फीचर्स हम कह सकते हैं कि क्या होता है अगर हमें बीमारी हो जाती है, तो मतलब ये डिजीज संक्रामक रोग अगर हो जाते हैं, सबसे पहले क्या होता है, रोगी को कंपकपी होती है, ठंड लगती है और अत्यधिक सर्दी का अनुभव होता है, मतलब ठंड लग सकती है, राइट। सेकंड चीज क्या होता है कि जो पर्सन है जिसको डिजीज हुआ है, बुखार आता है और बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। क्यों होता है, देखिए हमारी बॉडी का ना डिफेंस मैकेनिज्म है, राइट। हमेशा कभी भी देख लेना कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो फाइट करता है, जैसे ही बाहर से कोई चीज गई, बाहर का कोई भी पैथोजन, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरिया, या हम कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर चले गए ना, तो उससे हमारा क्या होता है, बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है वो फाइट करता है। जैसे ही फाइट करता है क्या होता है, वो उसमें वो जो धड़ाधड़ उनकी आपस में फाइट चलती है कि, तो क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज क्यों होता है, क्या कारण है ये, और क्यों हमें बुखार आती है, इसके पीछे एक लॉजिक है। देखिए बहुत बहुत एक ये जो हमारी बॉडी है ना, ये ऐसी ही नहीं है, बहुत हर चीज़ की इसके पास इलाज है, हर चीज़ की दवा होती है इस बॉडी के पास, पूरा का पूरा एक डॉक्टर है ये। इसमें क्या होता है कि ये टेम्परेचर इंक्रीज इसलिए करती है ना कि वो जो बैक्टीरिया होते हैं काफ़ी सारे, मतलब 99% बैक्टीरिया लगा लो ऐसे होते हैं कि जो मतलब ज़्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकते, जी नहीं सकते वो, तो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं कि वो अपने आप टेम्परेचर में ही मर जाएं, है ना, इम्यून सिस्टम को लड़ना ही ना पड़े, वो टेम्परेचर में ही मर जाएं। तो वो इसलिए ये जो प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड है, गले में खराश होती है, धीरे धीरे दर्द का भी अनुभव होता है, शरीर का जो टेम्परेचर इंक्रीज होने से, ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो गया बॉडी में, तो उससे क्या होता है कि बॉडी पे जो रेड पैचेज आ जाते हैं, कभी कभी हो जाता है, ऐसा रेयर होता है, बट शरीर में दर्द होता है, ऐसा नहीं है। दर्द क्यों होता है, क्योंकि फाइटिंग चल रही है ना अंदर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, राइट, कि सिर दर्द, जी में चलना, फिर उल्टियाँ भी आने लगती है। नेक्स्ट क्या होता है, और ये जो उल्टियाँ आने लगती है और ये सब चीज़ें होती है ना, जी में चलता है, ये तब होता है जब कोई चीज़ मतलब डाइजेशन में, मतलब कोई गंदा खाना खा लिया या गंदा पानी पी लिया। ऐसा नहीं है कि तुम्हें जुकाम हो गया तो पेट में उल्टियाँ आ रही है, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, वो और बैक्टीरिया है, समझ रहे हैं ना आप। ऐसा ऐसे होता है, कोई थ्रू मतलब कुछ खाने पीने का अगर कुछ गलत अंदर चला गया ना, तो उल्टियाँ आने लगती है, जी में चलता है। अगर सिर दर्द और बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कब होता है, मान लो कोई ऐसे जुकाम हो गया है ना, वो बैक्टीरिया चला गया अंदर, थ्रू एयर चला गया, वो है ना, सांस के थ्रू चला गया। तो ये हर बैक्टीरिया का अपना एक प्रोसेस होता है, और बॉडी का भी अपना अलग ही डिफेंस मैकेनिज्म होता है। आर्मी तो है ना हमारी बॉडी में फाइट करने के लिए, अच्छे से आर्मी है, बहुत अच्छे से बना लेती है हमारी बॉडी। नेक्स्ट है जो कम्युनिकेबल डिजीज़ के प्रभाव के कारण, ये हो गया हमारा डाइजेशन। ओके, तो ये जो होता है, इनबैलेंस हो जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम कभी कभार, और इनबैलेंस होने से काफ़ी सारे डिजीजेस भी हो जाते हैं ना बॉडी में। सो ये कुछ विशेषताएं हैं कि हाँ भैया, अगर हमें डिजीज़ हुआ है तो ये चीज़ हमारी बॉडी के साथ होंगी ही होंगी।
ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, मतलब किस किस रास्ते से कैसे कैसे मतलब वो जा सकता है हमारी बॉडी के अंदर। अब बैक्टीरिया को तो जगह चाहिए ना कहीं से भी जगह मिल जाए आराम से वो अंदर बॉडी को, क्योंकि अच्छा खासा फूड सोर्स मिल रहा है, अच्छी खासी वहाँ पे उनको उसको अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए जगह मिल रही है ना। सो देखिए, सबसे पहले है हमारा थ्रू एयर, राइट। फॉर एग्जाम्पल कोरोना, इसको ही ले लो, हवा के थ्रू जा रहा है ना, हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस में जाके डायरेक्ट इफेक्ट डाल रहा है ये। तो इसे कहते हैं छींकने से या फिर मुंह पे जो मतलब हैंकी रखा उसको डायरेक्ट यूज़ करने से, या कोई भी मतलब ईचिंग वगैरह है या कोई ऐसी डिजीज़ है वो डायरेक्ट टच में अगर हैंडशेक कर ले, या कोई भी ऐसी चीज़ इसकी कोई मतलब कोई कंटामिनेटेड पर्सन है, डिजीज्ड पर्सन है, उसकी कोई ऐसी चीज़ें हैं, वो बीमार है और उसकी चीज़ें हमने विदाउट वॉश या विदाउट हाइजीन किए बिना ही हमने उस चीज़ को यूज़ कर लिया, तो वो हेल्थी पर्सन को भी लग जाती है। ओके, और नेक्स्ट है थ्रू फूड एंड वाटर। ओके, डायरेक्ट संपर्क मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट से हो गया, थ्रू एयर हो गया। नेक्स्ट है हमारा थर्ड थ्रू फूड एंड वाटर। इसमें क्या होता है कि देखिए, मैंने आपको समझाया था कि कुछ भी गंदा खा लेने से या गंदा पी लेने से हमारी बॉडी में क्या होता है कि हमारा जो बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इनबैलेंस हो जाता है, वो रिएक्शन स्टार्ट कर देता है वहाँ जाके, मतलब कुछ खलबली मचा देता है और वो पूरा का पूरा इनबैलेंस करके, तो जैसे कुछ गलत खा लेने से तो कुछ बीमारियां हैं जो हमारी बॉडी में डिजीज़ हो जाते हैं, जैसे हेजा है, हमने गलत चीज़ खा लेने से हेजा हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, डायरिया हो जाता है, राइट। सो ये है हमारे थ्रू फूड एंड वाटर डिजीज़ कॉजिंग। वो क्यों होता है, देखिए साफ़ पानी पियेंगे और साफ़ खाना खाएंगे तो नहीं होगा, गंदी चीज़ें खा लेने से, मतलब कंटामिनेटेड चीज़ें बाहर, मतलब कोई भी जैसे फ्रूट्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको फ्रूट्स का, मक्खियाँ लगी होती है, इतना गंदा चीज़ें होती है, और वहाँ पे वो वही चीज़ फिर आप उसको इनटेक कर लेते हैं, खा पी लेते हैं, तो वो ख़राब तो करेगा ना बॉडी को जाके अंदर। जैसे स्वीट्स वगैरह होती है, ऐसी मक्खियाँ भिन भिन आ रही होती है, वो कंटेमिनेटेड फूड ही आएगा ना, है ना। तो वो हमारी बॉडी में जाके फिर करता है ना नुकसान, जाके होती ना बीमारियाँ। तो वो वही चीज़ है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, उसको रास्ता मिल गया ना अंदर जाने का, इनडायरेक्ट वे से हो गया इन्फेक्शियस डिजीज, राइट। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ कि थ्रू बाइट ऑफ इंसेक्ट्स, मतलब काट लेने से, मच्छर काट लेते हैं, जैसे मलेरिया हो जाता है, होता है ना, राइट। जुएं वगैरह होती है, खटमल काट लेते हैं ना स्किन पे, काफ़ी ऐसे चेचक रोग हो जाते हैं ना, ऐसे काफ़ी मतलब ये इनके काट लेने से डेंगू, प्लेग, मलेरिया या येलो फीवर हम बोल सकते हैं, ये सब चीज़ें हमारे इंसेक्ट बाइट से होता है। नेक्स्ट है थ्रू स्किन। देखिए, वैसे तो स्किन के थ्रू कोई डिजीज़ नहीं होगी, आप समझना मेरी बात को, पूरे एक अच्छी सी भगवान की दुई हार्ड कवरिंग दे रखी है, इसमें कोई भी डिजीज़ नहीं हो सकता। लेकिन क्या होता है कि कहीं ना कहीं बाय द चांस हमारा एक्सीडेंट हुआ है, या कहीं कट लगा है, चोट लगी, गिर गए, है ना, वहाँ क्या होता है कि बैक्टीरियाज को जगह मिल जाती है, रास्ता मिल जाता है हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करने का, कि वाह भाई अब तो मज़ा आ गया, हमें तो रास्ता मिल गया ना, अंदर एंट्री मार ली, है ना। फिर पहुंच जाता है वो अपना काम कार्रवाई स्टार्ट कर देता है, इन्फेक्शन 1 से 2, 2 से 4 का मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस ही होता है उसका, खूब फैलता है अच्छे से, फिर हमारी बॉडी अंदर से इम्यून सिस्टम फाइट करता है अच्छे से, फिर उसको बुखार आती है और टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उसको उसको उससे फाइट करती है ना। और तो ये चीज़ होती है थ्रू हमारे स्किन के, राइट। तो जैसे इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एलर्जी होगी, जैसे टेटनस हो गया, है ना, इंजेक्शन थ्रू थ्रू स्किन ही गया है ना वो। और एंथ्रोक्स जो डिजीज़ है, कोई भी दाद खुजली है, एक किसी के हो रखा है और टच में आ गई, वो कहीं हमारी इन्फेक्टेड है, तो वो भी थ्रू स्किन हम कह सकते हैं, राइट, कि कंटेमिनेटेड तो है बंदा, अब हेल्दी पर्सन अगर उसको टच करेगा तो वो तो उसमें फैलेगी ना। नेक्स्ट है हमारा माता पिता के द्वारा। देखिए, माता पिता के द्वारा हम कैसे कहेंगे भाई, माँ बाप तो सबके ऐसे होते हैं, भगवान समान होते हैं। ये होता है बच्चे जेनेटिकली, कि
पुरखों से चली आ रही है बीमारी, ऐसा होता है ना कि हमारे तो खानदान में ही है ये बीमारी, तो वो जेनेटिकली होती है, तो इसका तो कोई इलाज नहीं होता है, राइट। तो ये होती है माता पिता के द्वारा थ्रू, अगर वो जेनेटिकली पीछे से चली आ रही है वो बीमारी, तो वो जीन में ही है उनके वो बीमारी। ओके, नेक्स्ट है संवाहकों के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है यौन अंगों के द्वारा। देखिए इसमें क्या होता है कि कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है और अगर वो हेल्दी पर्सन के साथ अगर टच में आता है, तो क्या होता है कि वो एक हेल्दी पर्सन को भी बीमार कर देता है और इन्फेक्टेड कर देता है। तो इससे क्या होता है कि ये भी बीमारी फैलती है, डिजीज ही कोज हुआ है ना, एक हेल्दी पर्सन तो हो गया बीमार। नेक्स्ट है गंदे हाथों के द्वारा। क्या होता है कि कई बार हम हैंड वॉश नहीं करते ऐसे ही, या फिर कोई भी कूड़ा करकट उठाते हैं, गंदे हाथों से अगर हम खाना खा लेते हैं या गंदे हाथों से हम पानी पी लेते हैं, तो वो चीज़ क्या होता है, बैक्टीरिया को तो जगह मिल गई है ना अंदर जाने के लिए, तो वो क्या होता है, वो थ्रू हमारे हाथों से जो बैक्टीरिया थे वो थ्रू उसके लग के वो अंदर चले गए, पहुंच गए, और वहाँ फिर उन्होंने अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, हो गया इन्फेक्शन, हो गया कम्युनिकेबल डिजीजेस, फैल गई बीमारी। ओके, नेक्स्ट है हमारा मेजर ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीज। अब कैसे रोक सकते हैं, ओके, कंट्रोल कैसे करना है इस चीज़ को। सबसे पहले तो क्या है कि स्वास्थ्य विभाग को सूचना, मतलब अधिकारियों को सूचना देना, ठीक है, इसमें हायर अथॉरिटीज़ को, कि उनको मतलब उनको अगर हम इन्फॉर्म करते हैं तो वो कहते हैं अलर्ट हो जाते हैं, और वो पूरी जो टीम होती है डायरेक्ट एकदम से तत्काल कार्रवाई हम बोलते हैं ना, वो करते हैं, उस पर एक्शन लेते हैं इंस्टेंटली। और ये ज़रूरी भी है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एकदम से कोई भी ऐसी बीमारी हो बहुत ज़्यादा फैल रही हो तो एकदम से उसको ना कंट्रोल करने के लिए ये इन्फॉर्म करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना। नेक्स्ट है वो ही है ना, अवेयरनेस होती है, अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है बीमार व्यक्ति को अलग रखना। ओके, आइसोलेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो भी पेशेंट है अगर उसको बीमार हुई है और वो फैलने वाली बीमारी है, तो उसको एक अलग रूम दे दो, उसको उसके जो भी फूड है उसका, और उसका जो रूम है वो थोड़ा मतलब एरिएशन हो, धूप आती हो, जो भी उसके जो मतलब खाना है उसका थोड़ा एक बार थोड़ा अलग करो। आइसोलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोलेशन से क्या होगा कि एक पर्सन जो बीमार है वो ही रहेगा, उससे दूसरे इंसान में नहीं जाएगी वो चीज़, और जब तक वो ठीक नहीं होता है उसको आइसोलेट करके रखना चाहिए। और उसकी जो भी मतलब खाने पीने की चीज़ें या जो भी उसके जो क्लोथ्स हैं वो सब चीज़ों को अलग उनकी अलग से धोना, अलग से वॉश करना, वो सब चीज़ें करेंगे तो क्या होता है, एक इंसान से और लोगों में फैलने से या सेकंड पर्सन या किसी भी अनदर्स को फैलने से वो चीज़ बीमारी बच जाएगी। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन, टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। बोल रहे हैं ना कि जैसे वैक्सीनेशन लो, कोरोना के लिए फैल रही ना एक इंसान से दो में, दो से चार में, चार से हज़ारों में, है ना। तो ये वैक्सीनेशन अगर हो गया तो वो एंटीबॉडीज़ बन गई, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन गई, तो हमारे इम्यून सिस्टम के पास एंटीबॉडी है वो चीज़ से फाइट करने के लिए, तो वो वापस वो हमारी बॉडी के पास ताकत है उस चीज़ से लड़ने के लिए, तो हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बीमारी होगी तो आ जा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास ऑलवेज एंटीबॉडीज़ है, तो वो एंटीजेंस बैक्टीरिया के जो एंटीजेंस होते हैं उनको फिनिश कर देगी, मार देगी, बैक्टीरिया को ख़त्म कर देगी। तो हो गया प्रिवेंशन, हो गया कंट्रोल। ओके, नेक्स्ट है पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत सफाई। हाइजीन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइज, बहुत इम्पोर्टेंट है। स्वस्थ मतलब अच्छी आदतें डालेंगे तो अच्छे से मतलब कोई भी बीमारी नहीं होगी, और उससे मतलब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, हर व्यक्ति में पर्सनल हाइजीन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। अगर हाइजीनिक बंदा होगा तो वो अच्छे से मतलब अपनी कंप्लीट चीज़ों की, जैसे मैं बताती हूँ, साबुन से हाथ धोना, साफ कपड़े पहनना, दांतों को, मुंह को, आँखों को, मतलब पूरी स्किन को कंप्लीट हाइजीन रखना, रोज ब्रश करना, इन द सेंस जो भी उसके अगर उसकी जो डेली रूटीन जो लाइफ होगी अगर वो हाइजीनिक होगी तो वो बंदा कम इन्फेक्टेड होगा, क्योंकि वो उसके पास बैक्टीरिया नहीं आ पाएंगे। अगर बैक्टीरिया नहीं होंगे तो क्या होगा कि
वो बीमार नहीं होगा। जर्म्स ही नहीं होंगे तो उसको कैसे डिजीज़ होगा? अगर वो अच्छा खाना खा रहा होगा, साफ़ चीज़ें ले रहा होगा, साफ़ पानी पी रहा होगा, साफ़ हवा में होगा, अपने आप को बचा के चलता होगा, है ना? तो वो कैसे इन्फेक्टेड हो सकता है? ओके, सो पर्सनल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पहले हम खुद का बचाव कर लेंगे तो वो बहुत ज़रूरी है। बीमारी होगी ही नहीं, डिजीज़ नहीं होंगे। धुएं से कीटाणुओं रहित करना, ये जैसे कई बार क्या होता है कि ऐसे बोल रहा है ना, जैसे मैंने बोला कि हमारी बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज कर देने से कुछ बैक्टीरिया तो वैसे ही मर जाते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, वैसे तो बहुत अच्छी पावरफुल बॉडी है हमारी, इतनी जल्दी से नहीं मरने वाले। क्या होता है कि सबसे हर चीज़ की हमारे पास हमारी बॉडी में वो एंटीबॉडीज़ बनाने की ताकत होती है, अपने अपने आप भी बना सकते हैं। देखिए जैसे मैं बताती हूँ, बहुत सारे रास्ते हैं। हर हर जगह पे वो क्या होता है कि बचाव की चीज़ें हैं हमारी बॉडी में। फॉर एग्जांपल हमने गंदा खाना खा लिया, कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता खा लिया और वो हम ठीक भी हो जाते हैं। क्या होता है, देखिए हमारी बॉडी में चला गया बैक्टीरिया, चला गया, ओ वाह भाई, खाने से चला गया, पहुँच गया अंदर, जगह मिल गई। तो क्या होता है हमारी बॉडी में HCl होता है ना, खाना खाते हैं स्टमक में HCl रिलीज होता है, वो वहीं पे मर जाता है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात? तो वो बच गया उस चीज़ से। कई बार तो हमें कुछ बुखार नहीं आता, कुछ इम्बैलेंस नहीं होता, वैसे ही बच जाते हैं। सो ऐसे ऐसे होते हैं चीज़ें। तो अब धुएं से कीटाणुओं रहित करना वाली बात क्या होगी कि जैसे बहुत सारे मच्छर हैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, तो उससे क्या होगा कि जो ये फ्यूमिगेशन प्रोसेस है, जैसे इसमें सल्फर डाइऑक्साइड या क्लोरीन का हम छिड़काव करते हैं ना, इससे क्या होता है, जैसे पिस्सू, मच्छर, खटमल, जुएं, कीड़े, चूहे, ये जो चीज़ें होती है ना, ये भाग जाती है, ये ख़त्म हो जाते हैं। और इससे क्या होता है कि वो चीज़ें अच्छे से कीटाणु रहित हो जाती है और अच्छी साफ हो जाती है। इससे क्या होता है कि कम डिजीज़ होते हैं। समझ रहे हो ना? नेक्स्ट है क्लोरीन युक्त पानी पीना। मतलब जो भी है, वाटर जो लो तो हेल्दी लो, है ना। आस पड़ोस की सफाई की व्यवस्था, देखिए जो भी वही वो बात होगी, सफाई, जहाँ साफ चीज़ होगी, साफ सोच होगी, साफ चीज़ों को यूज़ करेंगे, साफ पानी, साफ भोजन होगा, तो वहाँ देखिए बीमारी हो ही नहीं पाएगी। तो अगर हमारा समाज साफ है, हमारी सोसाइटी क्लीन है, तो वहाँ डिजीज़ भी कम होंगे, डेफिनेटली कम होंगे। नेक्स्ट है रोगाणुओं का नाश करना। ओके, फ्यूमिगेशन प्रोसेस से या फिर हर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको ख़त्म करना। नेक्स्ट है संक्रामक रोगों के बारे में उचित शिक्षा। देखिए नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जरूरी नहीं होता उस चीज़ के लिए हम एक्सपर्ट हों, लेकिन हमें कम से कम इतना तो पता होना चाहिए ना कि ये डिजीज़ होगी तो इसकी वजह से हमें ये चीज़ हो जाएगी, है ना। अब नॉलेज है ना, देखिए अब सबको नॉलेज होगी कि भाई कोरोना ऐसे ऐसे फैलता है और ऐसे ऐसे होगा। तो अगर हम कैसे, अगर इस चीज़ से बचाव कैसे होगा कि अगर हम मास्क यूज़ करेंगे और अपने अच्छे से हैंड वॉश रखेंगे, हाइजीन, पर्सनल हाइजीन रखेंगे, दूर रहेंगे ज़्यादा, मतलब किसी को ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं रखेंगे, तो क्या होगा, उस चीज़ से बचे रहेंगे ना। वैक्सीनेशन लेंगे, तो ये नॉलेज ही ना बच्चे। तो ये नॉलेज इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ कोरोना के लिए नहीं, हर डिजीज़ के लिए। ऐसा नहीं है कि ये बीमारी तो खैर अभी आई है, बीमारियां तो और भी बहुत थी दुनिया में और हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, काफ़ी सारी डिजीज़ है। तो उससे क्या है कि हर डिजीज़ का मतलब हमारी बॉडी के साथ जो नॉर्मल, जैसे जुकाम का, यार सबको पता है कि अगर हम किसी के कांटेक्ट में आते हैं, किसी को जुकाम है, तो वो हमें पक्का होना ही होना है। तो भाई अपना बचाव रखो, है ना। अपने आप सामने वाला नहीं रख रहा है अपनी प्रोटेक्शन, वो भाई कह रहा है भाई मैं तो फैलाऊंगा, भाई तुम खुद बच लो। समझ रहे ना। तो दिस इज द नॉलेज, नॉलेज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है हमारा भोजन संबंधी सुरक्षा नियमों का पालन। अगर हम फूड सोर्स अच्छा ले रहे हैं, हेल्दी डाइट ले रहे हैं और टाइम टू टाइम ले रहे हैं, तो हमें वैसे ही डिजीज़ नहीं होगी, हेल्दी होगा, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, हम वैसे ही डिजीज़ से लड़ लेंगे। ओके, आई होप you understand this whole topic, communicable diseases. Thank you. Bye bye.